कुछ करना है तो कर जाओ इस वतन के लिए, और मरना है तो मर जाओ इस वतन के लिए। घर मारे गए इन हसीनों की गलियों में, लोग चंदा भी ना देंगे कफन के लिए। ये सरपरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये धरती माँ है मेरी, हाँ ये धरती माँ है मेरी, ये ऐलान कर देना यारों मेरे कब्र पर हिंदुस्तान लिख देना। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, ओ मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। ओ बही खून मेरा चमन के लिए, ओ बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, ओ मेरी जान जाए वतन के लिए, ओ मेरी जान जाए वतन के लिए, वतन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए। बहे खून मेरा, हो बहे खून मेरा वतन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। हो दोस्तों मेरे दोस्तों, भरत राम की तरह कर लो मिला, ओ भरत राम की तरह कर लो मिला, भरत राम की तरह कर लो मिला, कर लो मिला। इतना करम संगठन के लिए, ओ इतना करम चंद्रगढ़ के लिए, ओ मेरी जान जाए वतन के लिए, ओ मेरी जान जाए वतन के लिए। ओ बही खून मेरा चमन के लिए, ओ बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, ओ मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। हो सरहद पे मुझको शहादती मिले, हो सरहद पे मुझको शहादत मिले, हो सरहद पे मुझको शहादती मिले, हो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, शहादत मिले। और तिरंगा उड़ाना, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, हो तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, बही खून मेरा चमन के लिए। और हाँ ध्यान दें, बड़ा ही सुंदर देशभक्ति गीत हमारे दोनों तरफ कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। प्रभावित हुए परम आदरणीय पंडित श्री रामजी शुक्ल जी जो बिंदकी फतेहपुर से आए हैं, 21 पुष्प अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद।
मेरी जान जाए वतन के लिए, हो मेरी जान जाए वतन के लिए, वतन के लिए, वतन के लिए, वतन के लिए, ओ वतन के बोलिए भारत माता की जय हो, जय हो। राजनर्तकियों, आज तुमने अपने इस कोकिल कंठ के द्वारा इस राज समाज की मर्यादा को रखते हुए एक तुमने गीत प्रस्तुत किया है। तुमने कहा है कि मेरी जान जाए वतन के लिए। यही सीख लेनी चाहिए लीला से। विचार करें जितने भी लोग बैठे हुए, केवल इसको दृश्यमान करके न देखें, इसको अपने जीवन में उतारें। चार का समन्वय है इसमें। नाम, रात्रि जागरण कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले रूप का दर्शन किया, लीला चल रही है, धाम बन जाता है। नाम, रूप, लीला और धाम। एक नारी शक्ति कह रही है कि अगर हमारे राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ गई, अपना तन न्यौछावर कर देंगे। जबकि आचार्य गोस्वामी कुछ और कहते हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। मनुष्य को अपने शरीर से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। लेकिन तुम्हारी सच्ची निष्ठा है, तुम्हारी सच्ची भावना है और तुम्हारा इस राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव है। अगर आज तुम्हारी भावना है तो क्या हम विमुख हो जाएं? हमें कहना पड़ेगा, तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। क्योंकि राजा और प्रजा सदैव एक दूसरे के पूर्वक रहे हैं और रहेंगे। अगर आज तुम्हारा कहना है तो हम कहना चाहते हैं, हमारा कहना है कि जो भरा नहीं है भावों से, आज पहले भावना बनानी पड़ेगी। जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पाषाण युक्त है उसका हृदय, जिस हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा एवं सच्ची भावना ना हो। तुम तो एक सच्ची राष्ट्रभक्ता हो, सच्ची देशभक्ता हो। राष्ट्र प्रेम के लिए किसी जाति का बंधन नहीं है। सभी लोग ध्यान दे करके सुने। अगर हम जाति और धर्म को लिए हुए बैठे रहे तो हमारा राष्ट्र परतंत्र हो जाएगा। हमारे हाथों पर हथकड़ियां पड़ी होंगी, पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी और हम पड़े होंगे किसी कारागार में। जो स्वतंत्रता से अन्न ले रहे हैं, जल पी रहे हैं, ये भी दुर्लभ हो जाएगा जो हमें सुलभ है। तभी तो हम कहा करते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं भाई भाई। हमें एक हो जाना चाहिए जो हमारे राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ जाए। रह गई बात तुम्हारी बड़ाई की, तो कला और कलाकार अंतर कितना है? तो कला आज से नहीं, युग युगांतर से
जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से चली आ रही है और रहेगी। और कलाकार कुछ समय के लिए आता है और समय पूर्ण हो जाने के बाद चला जाता है। तो कलाकार प्रशंसा का पात्र होता है और कला पूजनीय होती है। सदियों से चली आ रही उस कला को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। व्यक्ति के जीवन में 3 ही चीजें होती हैं तिवारी जी। साहित्य, व्यक्ति को अगर साहित्य का ज्ञान नहीं है तो संगीत का ज्ञान होना चाहिए। साहित्य, संगीत, कला विहीना, अगर तीनों चीजों से व्यक्ति विहीन है तो साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना तृणम न खादंति पशुभाग धेनम परम। वो तो केवल पशुओं से उत्तम यही है कि घास नहीं खाता, तृणम न खादन पशुभाग धेनम, केवल उसका भाग इसी में परम है कि वो घास नहीं खाता। अगर उसके जीवन में कला नहीं है, संगीत नहीं है, साहित्य नहीं है, ये तो तुम कला की प्रमुख हो, कला की प्रधानता है तुम्हारे जीवन में। और कला को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, लेकिन चाहता हूं अभी ये समय नहीं है। समय को जिसने न जाना उसने कुछ भी न जाना। समय के आधार पर सब कुछ किया जाए। अभी नृत्य गान का समय नहीं है। कब? जब वो समय आएगा नाचही गाँव विपुत बटूटी, उस समय तुम्हें बुलाया जाएगा। कब? जब तुम्हारी प्राण प्रिय सीता अपने इन पवित्र पान पल्लों से देखो ना, इन बैठे हुए किन्हीं भी पुंगों के गलकंठों में विजय मालपट करती हो, विजय मालपट करती हो, विजय मालपट करती हो। जाओ, तुम्हें समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति मिले। विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम। आए सभी सुही श्रोताओं, दीप दीपांतर के महिपालो नृपालो, देखा